हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ये योगेश रहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजेआर प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, 31 मार्च 2025 से पहले आपने एक टीडीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टास्क पक्का से कर लेना है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी डिमांड या इंटरेस्ट का नोटिस ना मिले। अभी तक आप अपनी जब टीडीएस रिटर्न्स फाइल करते हैं, टीसीएस रिटर्न्स फाइल करते हैं 24Q में, 26Q में, 27Q में, 27EQ में, सो अगर आपकी कुछ उसमें पैन की गलती रह गई, चलान की मैपिंग की गलती रह गई, डिडक्टिव डिटेल्स में कोई दिक्कत रहेगी, सो आपको ट्रेसिस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन या फैसिलिटेशन सेंटर से ऑफलाइन बेसिस पे अपनी टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को करेक्ट करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना। सो वो करेक्शन स्टेटमेंट का अब तक कोई भी टाइम लिमिट नहीं था कि आपको वो करेक्शन स्टेटमेंट कब तक फाइल करनी है। अभी तक गवर्नमेंट ने, चाहे आपने कभी 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद अपनी पुरानी टीडीएस डिमांड को खत्म किया, गवर्नमेंट ने कभी आपको उससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ में कोई समय सीमा ही नहीं दी हुई थी कि टीडीएस की करेक्शन स्टेटमेंट कब तक फाइल करनी है। बजट 2024 में पहली बार गवर्नमेंट ने बोला कि करेक्शन स्टेटमेंट किसी भी फाइनेंशियल ईयर की टीडीएस रिटर्न या टीसीएस रिटर्न से रिलेटेड विद इन 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर आप फाइल कर सकते हैं। अगर हम बजट 24 की उस अमेंडमेंट की बात करें तो वो सेक्शन 200 के अंदर की गई, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो चुकी है। इट मींस गवर्नमेंट ने अब बोला कि 31 मार्च 2025 तक आपको फाइनेंशियल ईयर 7-8 से लेके 18-19 तक की जितनी भी करेक्शन स्टेटमेंट्स पेंडिंग है आपकी, वो सब आपको 31 मार्च 2025 तक देनी है। सो हम ये बात बोल सकते हैं कि 31 मार्च 2025 के बाद आप 2007-8 से लेके 18-19 तक की कोई भी टीडीएस करेक्शन फाइल नहीं कर पाएंगे, और जितनी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके पोर्टल पे आ रही होगी, अगर आपके पास वो पेमेंट पहले ही दी जा चुकी है तो भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और गवर्नमेंट आपको डिमांड और पेनल्टी के नोटिस अलोंग विद इंटरेस्ट देगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके केस में टीडीएस का करेक्शन फाइल भी होनी है पुरानी या नहीं। मींस की 31 मार्च 2025 तक क्या आपकी कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है करनी 2018-19 तक फाइनेंशियल ईयर 7-8 से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन हाउ टू ट्रैक ओल्ड टीडीएस डिमांड्स for correction that can be made only up to 31st March 2025। तो जैसा मैंने आपको बताया, बजट 2024 में ये अमेंडमेंट की गई थी। सेक्शन 200 होता है टीडीएस का और सेक्शन 206 होता है टीडीएस की स्टेटमेंट्स का इनकम टैक्स एक्ट में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट कोई भी टीडीएस टीसीएस करेक्शन आप कर सकते हो विद इन 6 ईयर्स, ओनली 6 ईयर्स from the end of financial year in which original TDS return was required to be filed। So इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्योंकि अब 7-8 से लेके 17-18 का अगर हम टाइम देखें तो वो तो बजट से पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उसका टाइम तो 31 मार्च 24 बनता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि अभी ही टाइम लिमिट बताया है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है पिछली जितनी भी आपकी टीडीएस करेक्शन पेंडिंग है 7-8 से लेके 18-19 तक, उन सबको आप 31 मार्च 2025 तक क्लोज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि ओल्ड टीडीएस करेक्शन आपके केस में फाइल होनी भी है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे। सो सबसे पहले आप सब डिडक्टर लॉगिन करेंगे ट्रेसिस पोर्टल पे। जब आप ट्रेसिस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये यूजर इंटरफेस दिखेगा ट्रेसिस पोर्टल का। जब आप बिलो द पेज आएंगे नीचे तो आपको दिखेगा नीचे ओल्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड्स। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे दिखेगा ओल्ड डिमांड्स कितनी है, वहां पे आपको पता होगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की टोटल डिमांड्स कितनी है। अगर आपके केस में ये डिमांड 0 की आ रही है तो आपको कोई भी टीडीएस करेक्शन फाइल नहीं करनी। इट मींस आपका केस बिल्कुल सिंपल है, आप पे कोई पुरानी टीडीएस करेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होती है। लेकिन अगर आपका यहां कुछ भी ओल्ड टीडीएस डिमांड आ रहा है, सो डिमांड के अमाउंट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड के पेज पे लेके जाएगा, और उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज लायबिलिटी बताएगा कि प्रायर ईयर्स की कौन कौन सी लायबिलिटी है। पता तो आपको अभी भी नहीं लगा कि ये प्रायर ईयर्स कौन से फाइनेंशियल ईयर्स की बात है। सो अभी आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड करेक्शन स्टेटमेंट मेरे एंड में पेंडिंग है, और उनमें कौन से क्वार्टर्स की करेक्शन स्टेटमेंट अभी मेरे पास होनी है। सो आप प्रायर ईयर्स के लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको ईयर वाइज समरी दे देगा टैक्स डिमांड की, जिसमें वो आपको बताएगा कौन कौन सी मैनुअल डिमांड एओ ने निकाली हुई है और कौन कौन सी प्रोसेस्ड डिमांड है सीपीसी की। सो सीपीसी वाली जो डिमांड है वो तो प्रोसेसिंग की डिमांड
डिमांड है, जैसे आईटीआर की इंटीमेशन आती है वैसे ही टीडीएस इंटीमेशन के अंदर डिमांड जनरेट होती है। अगर आपके असेसिंग ऑफिसर ने कोई मैनुअल डिमांड जनरेट की है तो वो भी यहां पे आपको शो हो जाएगी। सो जोन जोन से भी आपके फाइनेंशियल ईयर हैं, आपको यहां से पता लग जाएगा कि आपकी पुरानी डिमांड कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड खड़ी है। आपको यह चेक करना है कि इन फाइनेंशियल ईयर्स में क्या कोई 7-8 से लेके 18-19 तक का फाइनेंशियल ईयर है। अगर 7-8 से 18-19 तक का फाइनेंशियल ईयर है सो उस केस में आपको उन ओल्ड डिमांड्स को 31 मार्च 2025 तक क्लोज करना है। लेकिन अगर इसमें आपको डिमांड्स 20-21 की, 19-20 की या 21-22 की दिख रही हैं सो आपके पास फर्दर उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 साल तक का ऑप्शन है कि आप अपनी टीडीएस की करेक्शन फाइल कर सकते हैं। सो आप हमारे केस में देख सकते हैं इस टैक्स पेयर की, इस डिडक्टर की 8-9 की, 7-8 की और 12-13 की 3 टाइप की डिमांड्स खड़ी हैं। सो इन तीनों डिमांड्स को ही हमें 31 मार्च 2025 तक क्लोज करना होगा। सो नाउ इफ द अबव डिमांड इज रिलेटेड टू 7-8 to 18-19 सो आपको 31 मार्च 2025 तक उसको कंप्लीट करना है। अब फाइनेंशियल ईयर वाइज तो टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं होती, टीडीएस रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल होती है। सो उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करने के बाद ट्रेसिस पोर्टल आपको क्वार्टर वाइज डिमांड बताएगा और यह बताएगा कौन से फॉर्म की डिमांड है। जैसे आप इस केस में देखेंगे हमने ऊपर 8-9 फाइनेंशियल ईयर पे जब क्लिक किया सो 8-9 फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करने के बाद उसने हमें बताया कि क्वार्टर 1 की 26Q से रिलेटेड कुछ डिमांड है, क्वार्टर 2 की भी डिमांड है 26Q से रिलेटेड और क्वार्टर 3 की भी 26Q से रिलेटेड डिमांड है। इट मींस अब मुझे फाइनेंशियल ईयर 8-9 से रिलेटेड 3 करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेंगी, एक क्वार्टर 1 की, एक क्वार्टर 2 की और एक क्वार्टर 3 की। अगर मेरे पास चलान ट्रेसिस पोर्टल पे आ रहे होंगे तो मैं अपनी डिमांड वहीं से एडजस्ट कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई भी चलान ट्रेसिस पोर्टल पे नहीं आ रहे होंगे तो मुझे इस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा बाय फाइलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन टीडीएस करेक्शन स्टेटमेंट। सो नाउ जैसे ही आपको ये डिमांड पता लग गई फाइनेंशियल ईयर 7-8 से लेके 18-19 तक की, अब आपने टीडीएस की करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करनी है। करेक्शन स्टेटमेंट आप ऑनलाइन अपने डीएससी से या ऑफलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑफलाइन बेसिस पे भी फाइल कर सकते हैं टू मैप ऑलरेडी पेड चलान्स और पे द डिमांड अमाउंट अलोंग विद रेलेवेंट इंटरेस्ट। अगर आप पहले से ही चलान पे कर चुके हैं वो भी आपके ट्रेसिस पोर्टल पे आ रहे हैं, सिर्फ मैपिंग की ही कमी है सो आप उसको आपस में मैप कर दीजिए, वो करेक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में अगर आपने टीडीएस कम डिपॉजिट किया हुआ है और प्रोसेस्ड टीडीएस सही है उस केस में आपको बाकी डिमांड अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा और पे करके इस करेक्शन स्टेटमेंट को फाइल करके अपनी ओल्ड डिमांड्स को क्लोज करना पड़ेगा। सो होप दोस्तों आपको इस वीडियो में पता लग गया होगा कि आपको 31 मार्च 2025 तक टीडीएस की कौन सी कंप्लायंस पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपके केस में एप्लीकेबल है या नहीं है और यह वीडियो आपको उसमें मदद करेगा। सो होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।